नमस्कार दोस्तों, बजरंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत चुनाव 2025-26 की हर महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। आप यूपी के कौन से जिले से हैं दोस्तों, कमेंट करके बताएं, ताकि योगी सरकार की तरफ से कोई भी नई योजना शुरू की जाए उसकी जानकारी हम आप तक सबसे पहले पहुंचा सकें। दोस्तों, अगर आप भी उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत चुनाव, प्रधान चुनाव का इंतजार कर रहे हैं तो आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। अब इंतजार हुआ पूरा। आज ग्राम पंचायत चुनाव की तारीखों को लेकर चुनाव आयोग ने बड़ा ऐलान कर दिया है। यूपी के ग्राम पंचायत चुनाव में 5 नए नियम लागू किए जाएंगे। आरक्षण व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है। गांव का आरक्षण बदले जाएगा। कौन से गांव के अंदर, कौन से ब्लॉक में क्या आरक्षण रहेगा, आरक्षण का क्या पैमाना रहेगा, चुनाव कब होंगे, 2 बच्चों का नियम, शैक्षणिक योग्यता, क्या कुछ बदलाव होंगे, पूरी जानकारी आपको डिटेल से स्टेप बाय स्टेप देंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लास्ट तक पूरा जरूर देखिएगा। उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत चुनाव में योगी सरकार की तरफ से 3 बड़े बदलाव कर दिए गए हैं दोस्तों। वो बदलाव कौन कौन से हैं वो भी आपको बताएंगे। सरकार की तरफ से कहा गया कि उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत चुनाव में इस बार पहली बार होगा जब शैक्षणिक योग्यता के साथ साथ 2 और बदलाव होंगे। इसके साथ ही अब उत्तर प्रदेश में वोटर लिस्ट का SIR भी करवाया जा रहा है। BLO घर घर जाएंगे, जहां से आपका वोटर लिस्ट का सत्यापन करेंगे। उसके बाद में यूपी का ग्राम पंचायत चुनाव करवाया जाएगा। जो प्रधान मौजूदा है वह भी अपना वो यहाँ पर मैदान में कूद पड़े हैं। अब आपको बताएंगे कि 11 ऐसे नियम आए हैं जो आपको जानना चाहिए। अगर आप भी प्रधानी का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को फॉलो करें, तभी आपका जो पर्चा है वो ओके हो जाएगा, नहीं तो आपका पर्चा खारिज भी हो सकता है। यानी जो नए नियम है वो आपको मानने पड़ेंगे। तो कौन कौन से हैं, चुनाव कब से होंगे, चलिए जानते हैं। आरक्षण का नियम होता है वो 2015 वाला आरक्षण लागू होगा या फिर 1995 वाला आरक्षण लागू होगा, मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। अब चलिए जान लेते हैं कि अगर आप भी ग्राम प्रधानी के चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताओ कि आप कौन से ज़िले से हैं और कौन सी तहसील गाँव से हैं, ताकि आपको कोई भी जानकारी आए वो हम दे सकें। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं आपको 11 नियम कौन कौन से जो हर ग्राम प्रधान के प्रत्याशी को या जिला पंचायत या फिर VDC पद के प्रत्याशी को सुनना चाहिए और समझना चाहिए। पहले आते हैं, अगर आप प्रधानी का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो चीज़ को देखिए, समझिए दोस्तों। अब आपके लिए शैक्षणिक योग्यता जरूरी की जा सकती है, यानी 10वीं 12वीं या फिर ग्रेजुएशन का नियम अगर सरकार लागू करती है तो इससे मौजूदा समय में जो प्रधान है वो कई ऐसे होंगे जो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो ये नियम भी अगर लागू कर दिया जाएगा तो काफ़ी परेशानी लोगों को यहाँ पर जो चुनाव लड़ रहे हैं उनको हो सकती है। चीज़ को देखिए, समझिए दोस्तों। यहाँ पर जो सूची लगा दी गई है आप पढ़ लीजिए। पहले पर आता है कि आप प्रधानी के चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपको भारत का नागरिक होना बेहद ज़रूरी है। आप जिस गांव से हैं उस गांव के किसी भी वार्ड में आपका नाम होना चाहिए वोटर लिस्ट में, तभी आप अपने गाँव से चुनाव जो है वो लड़ सकेंगे। आपको इसको फॉलो करना है। 100% नहीं होता, आपका पर्चा खारिज हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, दूसरा शर्त जान लेते हैं। जिस ग्राम प्रधान में सभा में आप रह रहे हैं आपका वोटर लिस्ट में नाम होना जरूरी है। तो अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले आप ये चेक कर लीजिए कि आपका नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं। अगर किसी कारण से आपका नाम वोटर लिस्ट से कट हो चुका है तो आप दोबारा से अपना नाम जुड़वाइए, क्योंकि अगर आप पहले आप ध्यान नहीं करेंगे और बाद में पता चलेगा तो चुनाव लड़ने से वंचित रह सकते हैं। मतदाता सूची में नाम बढ़कर चल देते। तीसरे नियम के बारे में अगर बात करें तो ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो नौजवान और आप कंफ्यूज हो कि कितने साल उम्र चाहिए, तो अब आप प्रधानी चुनाव के लिए 21 साल से अधिक अगर आपकी आयु है या 21 साल है तो आप प्रधानी चुनाव में लड़ सकते हैं। लेकिन आपके सभी डॉक्यूमेंट में आपकी उम्र कम से कम 21 साल या फिर उससे ज़्यादा होनी चाहिए, तभी आप चुनाव लड़ सकेंगे। चौथे पर बात करते हैं, यह आपका किसी भी प्रकार का दिवालिया ना घोषित हो, ना आप कोई पागल हो, तो ये आप चुनाव लड़ सकते हैं। यानी दोस्तों, जिन व्यक्ति का अगर दिवालिया घोषित हो गया किसी कारण से तो वो व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता है। अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो पंचायत का आपके ऊपर कोई भी बकाया नहीं होना चाहिए, तभी आप चुनाव लड़ पाएंगे। घर में अगर शौचालय है तभी आप चुनाव लड़ पाएंगे। ये कई नियम है जो वो यहाँ पर लागू किए जा रहे हैं, इसको समझना दोस्तों। फिर चलते हैं 5वां नियम क्या कहता है। उम्मीदवार जो बेचारा प्रधान पद का उम्मीदवार है या जिला पंचायत पद का उम्मीदवार है, किसी मामले में सजा याफ्ता नहीं होना चाहिए। ये सिर्फ प्रधानों और ग्राम पंचायत के चुनाव में लागू होता है। विधायक वाले तो आराम से जेल से रहकर भी चुनाव लड़ देते हैं। यानी दोस्तों, ये दोहरा नियम है जो कि नहीं होना चाहिए। यानी अगर कोई व्यक्ति विधायक का चुनाव लड़ता है तो अगर वो जेल से है तो भी चुनाव लड़ सकता है, लेकिन पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए किसी व्यक्ति के ऊपर किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई हुई नहीं होनी चाहिए, तभी वो चुनाव लड़ सकता है।
राजनीति में दोहरा नियम है, अगर आप विधायक बनना चाहते हैं तो आप जेल से चुनाव लड़ सकते हैं, आपका पर्चा वैध हो जाएगा। अगर आप प्रधान पद के उम्मीदवार हैं तो अगर आप जेल में हैं तो आपका पर्चा खारिज हो जाएगा। ये आप समझ सकते हैं कि फिर चलते हैं छठी शर्त के बारे में। यूपी में होने वाले आगामी जो पंचायत चुनाव है, अगर आप लड़ना चाहते हैं तो आप किसी भी समिति का या सरकारी समितियों का कर्जदार नहीं होना चाहिए। आपको वहाँ पर जितना भी लोन चल रहा है उसको आपको चुका देना होगा, तभी आपका पर्चा वैध होगा। यानी आपके ऊपर अगर किसी भी प्रकार का लोन है तो आपको वो लोन चुकाना पड़ेगा, तभी जाकर के आप जो है ग्राम पंचायत चुनाव लड़ सकते हैं। 7वां नियम, उम्मीदवार को नो ड्यूज सर्टिफिकेट होना जरूरी है। सभी आपके जिला मुख्यालय, तहसील मुख्यालय आपके वकील के माध्यम से या आपके वकील साहब बनवा के देंगे। आपका पर्चा अपने हाथ से नहीं भरना है, 100, 200, 500 खर्च कर देना है। प्रधानी के चुनाव लड़ रहे हो तो वकील भाइयों का जरूर सहयोग लें ताकि आपका पर्चा खारिज ना हो, विपक्षी आपके पर्चे पर उंगली ना उठा पाएं। कागज मजबूत हो तभी आपका पर्चा खारिज नहीं होगा। तो दोस्तों, अगर आपके ऊपर कोई बकाया नहीं है तभी आप चुनाव लड़ सकते हैं, आपके पास नो ड्यूज होना चाहिए बैंक के द्वारा। 8वें नंबर पर बात करते हैं, उम्मीदवार जो प्रधान पद दावेदार होता है उसके एक शुल्क देनी पड़ती है सरकार को चुनाव आयोग, जो कि जमानत राशि के रूप में ली जाती है। तो इस बार जमानत राशि जो है वो 1500 से 2000 रुपये तक तय की जा रही है और इसके अनुसार ही आपको जमानत राशि जो है वो अदा करनी पड़ती है। तो उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत चुनाव जो है सरकार की तरफ से फरवरी 2026 के बाद उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत चुनाव जो है वो दोस्तों करवाए जाएंगे। पंचायत चुनाव की जो तैयारियां हैं वो सरकार ने पूरी तरीके से करना शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश में कब होंगे ग्राम पंचायत चुनाव, कौन कितना खर्च कर सकता है, बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अप्रैल से जुलाई 2026 के बीच होंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी है। हालांकि चुनाव से पहले मतदाता सूचियों की विश्वसनीयता पर सवाल उठ गए हैं, क्योंकि जांच में कई जिलों में एक ही व्यक्ति का नाम 2 से 3 बार दर्ज मिला है। आयोग ने सुधार के लिए गहन अभियान शुरू करने का निर्देश जो है वो जारी कर दिया है। 50 लाख तक हो सकते हैं कम। राज्य निर्वाचन आयोग की जांच में पता चला है कि पीलीभीत, वाराणसी, बिजनौर और हापुड़ जैसे जिलों में बड़े पैमानों पर डुप्लीकेट वोट दर्ज हैं। अकेले पीलीभीत के पूरनपुर ब्लॉक में करीब 97,000 नाम दोहराए गए हैं। अधिकारियों का मानना है कि अगर ठीक से जांच हुई तो लगभग 50 लाख नाम मतदाता सूची से हटाए जा सकते हैं। आयोग ने इसे दुरुस्त करने के लिए गहन पुनरीक्षण SIR जैसा अभियान चलाने का निर्देश जारी किया है। चुनाव की तैयारियों के बीच आयोग ने प्रत्याशियों के लिए खर्च सीमा में वृद्धि की है। ग्राम प्रधान अब अधिकतम 1,25,000 रुपये तक जो है वो खर्चा कर सकते हैं, जबकि जिला पंचायत सदस्य के लिए यह सीमा 2,50,000 रुपये है। सबसे ज़्यादा 7 लाख रुपये जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए तय किया गया है। आयोग ने पारदर्शिता बनाए रखने और खर्च पर नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए यह फैसला लिया है। साथ ही समय तय सीमा से अधिक खर्च करने पर कार्रवाई की चेतावनी भी जारी कर दी है। जल्द घोषित होगा चुनाव कार्यक्रम। SC/ST आरक्षण निर्धारण की प्रक्रिया पूरी होते ही आयोग चुनाव कार्यक्रम घोषित करेगा। बैलेट पेपर की छपाई का काम शुरू हो चुका है। आयोग ने नामांकन पत्र खरीदने का शुल्क और जमानत राशि की दरें भी बढ़ा दी हैं। डुप्लीकेट मतदाताओं की पहचान और सूची में सुधार के बाद आयोग का लक्ष्य निष्पक्ष और विश्वसनीय चुनाव सुनिश्चित करना है। तो उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत चुनाव दोस्तों मार्च-अप्रैल 2026 के अंदर पूरे करवाए जाएंगे। यूपी के ग्राम पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई तमाम जानकारियाँ हम आप तक चैनल के ऊपर सबसे पहले साझा करते हैं। तो ये आपका अपना चैनल है, आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।